अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन राबिया इकरार। आज मैं आपके पास बॉडी फ्रेम साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी फ्रेम साइज़ होता क्या है? किसी भी इंसान की बॉडी कैसी है, वो दुबला है, वो पतला है, उसकी शेप बॉडी की कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी इंसान की रिस्ट मेजरमेंट करते हैं। रिस्ट मेजरमेंट किस तरह करते हैं? हम उसकी यानी कलाई को मेजर करते हैं इंची टेप के ज़रिए। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप इसको इंची टेप के बगैर भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी 2 फिंगर का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट मिडल फिंगर एंड दी थंब। आपने इनका इस्तेमाल कैसे करना है? आपने अपनी कलाई को इस तरह पकड़ना है। अगर तो ये दोनों फिंगर एक दूसरे से टच कर गई हैं, तो अगर ओवरलैप कर गई हैं तो कौन सी बॉडी है, और अगर ओवरलैप नहीं की, इतने से फासले पर हैं, तो आपकी कौन सी बॉडी है। इस चीज़ को हम आज यही एक्सप्लेन करेंगे। 3 तरह की टॉयस होती हैं, एक्टोमॉर्फिक, मीज़ोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में अगर तो आपकी कलाई 6 इंचज़ तक है। अब 6 इंचज़ का क्या कॉन्सेप्ट है? आपके पास एक इंची टेप है, आपने इस इंची टेप से अपने आप को मेजर करना है। रिस्ट को यहाँ से मेजर किया, आपने देखना है, लुक एट दिस, मेरी यहाँ 6 पे आई है, 6। इसका मतलब ये है कि मेरी रिस्ट की मेजरमेंट जो है वो 6 इंचज़ है। तो उस 6 इंचज़ को, अगर तो वो 6 इंचज़ है, इसका मतलब है कि आपकी मिडल फिंगर और आपका थंब जो है वो ओवरलैप्ड होगा, जैसे ये मेरा है, ओवरलैप्ड होगा। और अगर मीज़ोमॉर्फिक है तो जो है वो आपकी कलाई आप मेजर करेंगे तो वो 6 से ऊपर 6.1 2 3 4 इंचज़ आएगा या 7 तक, तो वो जस्ट आपकी फिंगर टच होगी। अगर टच नहीं हुई, मतलब ओवरलैप्ड है, तो आपकी बॉडी की शेप कैसी है? आपकी बॉडी लार्ज बॉडी है, स्लेंडर लार्ज लिम्ब है आपके, ठीक है। उसके बाद मीज़ोमॉर्फिक के अंदर अगर तो आपके ये जो है सिर्फ जस्ट टच हुआ है, क्या चीज़? मिडल फिंगर एंड आपका थंब, और आपकी इंचज़ के अंदर इंची टेप के ऊपर जो रिस्ट मेजरमेंट आई है वो है, यानी आपकी कलाई की पैमाइश जो है वो 6 या 7 इंचज़ के दरमियान में आई है, तो हम कहेंगे कि इसकी बॉडी मीज़ोमॉर्फिक है। मीज़ोमॉर्फिक कैसे है? यानी मीडियम एथलेटिक बॉडी है। उसके अलावा एंडोमॉर्फिक जो कि बॉडी शेप होती है, बॉडी फ्रेम साइज़ होता है, उसके अंदर 7 इंचज़ से ऊपर जितना भी होता है, 7.1 आए, आपकी कलाई की मेजरमेंट 7.1 आए, 2 आए, 3 आए, उससे ऊपर जितनी भी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी वाइड चेस्ट एंड हिप है, शॉर्ट लिम्स हैं, बिग राउंड हेड है। उसके अलावा जो है आपका ये जो है थंब और मिडल फिंगर एक दूसरे के साथ टच नहीं होगी। जब आप ऐसे कलाई मेजर करेंगे तो बीच में गैप आएगा। ये सब चीज़ें बताती हैं आपकी हाइट के हिसाब से आपके जिस्म, आपकी जिस्मामत, आपका बॉडी फ्रेम साइज़ कैसा होगा। इसका फॉर्मूला जो है बॉडी फ्रेम साइज़ का वो ये है कि आपने हाइट को लेना है सेंटीमीटर में और रिस्ट को लेना है, रिस्ट सर्कमफेरेंस को सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे उसकी जो भी रेंजेस आएंगी वो फीमेल और मेल के लिए अलग हैं। जैसे कि स्मॉल बॉडी होती है, मीडियम बॉडी फ्रेम साइज़ होता है और लार्ज होता है। फीमेल के लिए ये रेंजेस हैं और मेल के लिए ये है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल करके देख लेते हैं। अगर किसी की हाइट जो है 5 फीट और 3 इंचज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी रिस्ट मेजरमेंट आई है 6 इंचज़, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम इस फीट को जो है वो इंचज़ में लेके आएंगे। उसके लिए हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 फीट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है। तो हम 5 फीट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 60 आ जाएगा। अब इस 60 के अंदर हम ऐड कर देंगे ऊपर वाले 3 इंचज़, हमारे पास आ गया 63 इंचज़। अब दोनों इंचज़, 1 इंच जो है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो हम इसको क्या करेंगे,
इस इधर भी जो हमारे पास आंसर आया था क्या 60 आया था, सॉरी यहाँ पे 63। इन 63 इंचज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखें 63 मल्टीप्लाई किया हमने 2.54 से, तो हमारे पास आया 160.02 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और हमने इसी तरह क्या किया 6 मल्टीप्लाई बाय 2.54, तो हमारे पास आंसर आया 15.24 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। हाइट कितनी थी ये देखें 160.02 सेंटीमीटर, डिवाइड कर देना है रिस्ट सर्कमफेरेंस पे, वो है 15.24 सेंटीमीटर। अब देखें 160.02 डिवाइडेड बाय 15.24, आंसर आया 10.5। हमने यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये जो मेजरमेंट है ये है फीमेल की, ठीक है। तो अब हमने टेबल में देखना है कि क्या इस फीमेल की जो है वो मेजरमेंट के थ्रू ये इसका बॉडी फ्रेम साइज़ कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। तो हम इसको देखने के लिए देखें टेबल के अंदर फीमेल है और 10.5 आया, तो ये देखें 10.1 से लेके 11 तक फीमेल का अगर होगा तो उसका बॉडी फ्रेम साइज़ मीडियम होगा। लुक एट दिस, समझ आइए आपको। इस तरह हम इसका बॉडी फ्रेम साइज़ मेल का भी बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे। इधर मतलब मेल के लिए अगर इतना 10.5 मेल के लिए आता तो हमने देखना था मेल का, ये देखिए कैलकुलेशन, तो हमने कहना था ये देखिए हायर देन 10.54, तो इसका मतलब है इसका बॉडी फ्रेम साइज़ स्मॉल है। इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच। और हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप में सब बेसिक आपको कवर करवाएंगे। और अगर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।